एक बार की बात है, महान हिमालय के घने और मनमोहक जंगलों में बालू नाम का एक दुर्जेय भालू और राजा नाम का एक चालाक बाघ घूमते थे। अपने विपरीत स्वभाव के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक साथ कई साहसिक कार्य साझा किए। बालू अपनी अपार ताकत और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह एक शांतिपूर्ण भालू था जो जीवन के सरल सुखों का आनंद लेता था, जैसे नदी में पानी छिड़कना, पेड़ों पर चढ़ना और शहद का आनंद लेना। दूसरी ओर राजा तेजतर्रार और फुर्तीला था। वह हमेशा रणनीति बनाता था और अपने अगले कदम की योजना बनाता था। उनके पास राजसी आकर्षण और उग्र भावना थी जो उनके आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक धूप वाली सुबह जब सुनहरी किरणें हरी भरी छतरी से छनकर आ रही थी, बालू और राजा जंगल में टहल रहे थे, अपनी सामान्य हंसी मजाक में लगे हुए थे। अचानक उनकी नजर खरगोशों के एक संकटग्रस्त परिवार पर पड़ी। छोटे खरगोश डर से कांपने लगे क्योंकि उन्होंने बताया कि भेड़ियों का एक झुंड उनके बिल को आतंकित कर रहा था और उनका भोजन चुरा रहा था। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर बालू और राजा ने एक दूसरे पर दृढ़ दृष्टि डाली और खरगोशों की मदद करने का वादा किया। बालू की अपार ताकत और राजा का चालाक दिमाग निश्चित रूप से भेड़ियों के खिलाफ एक मजबूत टीम बनाएगा। दोनों खरगोशों के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल के बीचों बीच चले गए। उन्होंने कंटीली झाड़ियों के बीच छिपे भेड़ियों के अड्डे की खोज की। बालू ने कांटेदार बाधा को तोड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि राजा भेड़ियों को मात देने की योजना बनाते हुए चुपचाप आगे बढ़ा। राजा की योजना सरल लेकिन शानदार थी। सबसे पहले बालू अपनी शक्तिशाली दहाड़ से हमला करेगा और अपने विशाल आकार से भेड़ियों को डराएगा। जबकि भेड़िए विचलित और चौंके हुए थे, राजा चुपचाप पीछे से आता और एक एक करके उन पर झपट्टा मारता। सत्य का क्षण आ गया। बालू ने जोरदार दहाड़ निकाली जो पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे भेड़िए अपना विश्राम खो बैठे। जैसे ही वे दहाड़ते हुए भालू का सामना करने के लिए मुड़े, राजा ने अवसर का लाभ उठाया। बिजली की गति से उसने पीछे से छलांग लगाई और तेजी से एक के बाद एक भेड़ियों को निष्क्रिय कर दिया। यह भयंकर युद्ध अनंत काल तक चला, लेकिन बालू और राजा ने खरगोशों को नुकसान से बचाते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी टीम वर्क और अटूट दृढ़ संकल्प भेड़ियों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। आखिरकार भेड़िए हार गए और जंगल की गहराई में चले गए और फिर कभी खरगोशों को धमकी नहीं दी। अपने पंजों में जीत के साथ बालू और राजा आभारी खरगोशों के पास लौट आए। खरगोश खुशी से इधर-उधर उछल-कूद करने लगे और अपने बचाने वालों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। जंगल उत्सव से जीवंत हो उठा क्योंकि सभी जानवर भालू और बाघ की बहादुरी और दोस्ती की सराहना करने लगे। उस दिन के बाद से बालू और राजा का बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने साथ मिलकर जंगल का पता लगाना जारी रखा, नई चुनौतियों का सामना किया और जरूरतमंदों की मदद की। उनकी कहानी महान हिमालय के जानवरों के बीच किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी असाधारण मित्रता और अटूट साहस से प्रेरित करती है। और इसलिए भालू और बाघ जंगलों में घूमते रहे, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गई और बहादुरी, एकता और दोस्ती की विरासत छोड़ गई जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी।